चंडीगढ़ से स्वामी आशुतोष जी ने पूछा है, हमारे कर्म बंध कैसे निर्मित होते हैं, इनसे मुक्त होने का क्या उपाय है। पहली बात, ये जो संसार है ये कार्मिक नियम से चलता है, लॉ ऑफ कर्म, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्तार ने, कर्ता पुरुष ने इस संसार को किस पर आधारित किया है? कर्म पर। जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अगर तुम बबूल के कांटे बोओगे तो और सोचो कि उस पर आम फलेगा मीठा मीठा, ऐसा तो कभी नहीं होता है। कर्म प्रधान, कार्मिक नियम पर यह सब कुछ आधारित है। और कार्मिक नियम क्या है? कर्म तीन प्रकार के हमारे होते हैं। एक संचित कर्म है, एक प्रारब्ध कर्म है और एक क्रियमान कर्म है। संचित कर्म क्या है? जो भी कर्म हम यहाँ पर करते हैं वो जमा होता जाता है, और केवल एक जन्म की बात नहीं है। जो भी जन्म हमने जिए हैं वो सब हमारे उसमें, जो अच्छे कर्म किए वो भी, जो बुरे कर्म किए वो भी, वो सब संचित हो जाता है। हमारी जो एक तरह से पर्सनल लाइब्रेरी होती है, जन्म पत्री कह लो, वो स्पिरिट वर्ल्ड में आत्मिक लोक वो मेंटेन होता है। हमारा बायोटेप जिसको कह सकते हो, उसमें सब कुछ है। जैसे एक फिल्म लगातार चल रही है और वो कैमरा में ऑन है, तो कैमरा ऑन है और हमारे भीतर टेप भी है, सबकॉन्शियस, वो लगातार रिकॉर्ड हो रहा है कि क्या कर रहा है, और वो बायोटेप जमा होता जाता है और संचित कर्म की कोटि में आता है। अब जो इस जन्म में हम आते हैं, अब किन किन संचित कर्मों को परिणाम हमको भोगने हैं वो लेकर के यहाँ पर आते हैं। और वो जो गाइडलाइन है, वह जो ब्लूप्रिंट है जिसको हमको इसी जन्म में जीना है, उसको हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म। और फिर तीसरा क्रियमान कर्म, अर्थात कि अभी जो कर्म हम कर रहे हैं तो उसको कहते हैं क्रियमान कर्म। अब तुम्हारा संचित कर्म पर कोई अधिकार नहीं है, प्रारब्ध कर्म पर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये जो क्रियमान कर्म है इस पर हमारा अधिकार है। कम से कम ये जो क्रियमान कर्म है इसको तो कम से कम सुंदर बना सकते हैं, इसको कम से कम परिष्कृत कर सकते हैं। अब जो प्रारब्ध कर्म है बस यही कर्म बंध है और कोई कर्म बंध दूसरा नहीं है। ये जो प्रारब्ध कर्म है, अर्थात जिन कर्मों का फल हमको इस जीवन में भोगना है, इसी का नाम कर्म बंध है। तो अब पूछा है कि कर्म बंध से मुक्त होने का उपाय क्या है, कैसे निर्मित होते हैं। मैंने बता दिया कि जो भी कर्म हम करते हैं उसका जो वो बीज की तरह है और उसका जो फल है वो कर्म बंध की तरह है। अब इससे जो प्रारब्ध कर्म लेकर आए हैं तो ये हमारे कर्म बंध है जो इस जीवन में हमको भोगने हैं। तो अब क्या करना है, ये आगे कर्म बंध नहीं बने, और जो कर्म बंध हमारे साथ आए हैं, हमारे दोस्त की तरह हैं, हमारे टीममेट्स की तरह हैं, तो इन कर्म बंधों से कैसे मुक्त हैं, इसके लिए मैं 5 उपाय बताना चाहूंगा। पहला उपाय क्या है कि कर्म बंध बने ही क्यों? क्योंकि हम घटना जो घटी हमारे जीवन में उससे हमने सीखा नहीं। तो अस्तित्व पाठ पढ़ाता कैसे है कि कोई घटना हमारे जीवन में भेजता है और कहता है अब सीखो। जैसे स्कूल में क्या होता है, एक शिक्षक कहानी सुनाता है और बच्चों से पूछता है कि अच्छा बच्चों, इस कहानी से तुमने क्या सीखा, और बच्चे बताते हैं। यही तो तरीका होता है। ऐसे ही परमात्मा एक कहानीकार है, एक नाटककार है, और हमारे एक कहानी सुना रहा है, हमारी जीवंत कहानी सुना रहा है और पूछता है कि इससे क्या सीखा। अगर तुमने सीखा तो दोबारा वो पाठ क्यों पढ़ाएगा, अगर नहीं सीखा तो शिक्षक क्या करेगा, एक दूसरी कहानी सुनाएगा और वही पाठ फिर से बताने की कोशिश करेगा। तो तुम्हारे जीवन में फिर घटना की पुनरावृत्ति दूसरे ढंग से होती रहती है। तो पहली बात कि अगर कर्मबंध आगे बने नहीं तो जो भी कर्म हुआ अब उससे तुमको जो भी घटना घटी उससे तुम सीखो, आगे उस तरह की घटना तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी। अगर कोई बढ़िया घटना घटी तब तो फिर बढ़िया ही घटना है, लेकिन अगर कोई प्रतिकूल घटना घटी तो अब सीखो ताकि वह प्रतिकूलता तुम्हारे जीवन में दोबारा नहीं आए। तो पहली बात। दूसरी बात क्या है, सब धर्मों में इसका प्रावधान है कि अगर कोई गलती हो गई
तो 10 काम करोगे तो ये गलत होगा, ये परमात्मा भी जानता है, ये अस्तित्व भी जानता है। तो फिर क्या करो, प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करो कि हे परमात्मा, हमसे पता नहीं ऐसी गलती हो गई, ऐसी गलती हम आगे नहीं करें, तुम क्षमा कर दो। और अस्तित्व क्षमा करता है अगर सच्चे दिल से तुमने प्रायश्चित किया। इसलिए देखो, ईसाई धर्म में भी कॉन्फेशन होता है, कॉन्फेशन होता है। इसी तरह से हिंदू धर्म में भी प्रायश्चित का प्रावधान है। तो सब धर्मों में ये है कि तुम अपने किसी भी ऐसे दुष्कर्म के लिए उसको सच्चे दिल से प्रायश्चित करो, तो ये तुमको कर्मबंध से मुक्त कर देता है। तीसरा क्या है, पर पीड़ा से बचो, दूसरे को पीड़ा मत दो। एक है कि तुम्हारा इंटेंशन ठीक है, अगर तुमने अपने सत्धर्म की स्थापना के लिए कुछ किया है, इससे किसी को पीड़ा होती है तो होने दो। कह रहीम कैसे निवे बेर केर को संग, वह रस झूमे आपने उनके फाटत अंग। बेर के पेड़ का और केले के पेड़ का संग कैसे निभेगा? वो तो मस्ती में बेर का पेड़ झूम रहा है, केले का पत्ता फट रहा है तो फट रहा है। तो इंटेंशनली किसी को पीड़ा मत दो, क्योंकि वास्तव में कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासन नहीं अरमाई। दूसरे का उपकार करने से बड़ा पुण्य नहीं है, और दूसरे को तकलीफ देने से, सैडिस्ट मेंटलिटी, कुछ लोग होते हैं दूसरे का मजाक उड़ा करके बड़े प्रसन्न होते हैं, कुछ लोग होते हैं दूसरे को तकलीफ दे करके प्रसन्न होते हैं। अब ये कर्मबंध सीरियस हो रहा है, तो ऐसा मत करो, पर पीड़ा से बचना है। और फिर क्या करना है, प्रतिकूल को कर्मबंध का परिणाम समझो। कोई प्रतिकूल हो गया, तुमको कष्ट हुआ, बोले हे परमात्मा एक कर्मबंध और करा, और तुम्हारे चेहरे पर हंसी आ जाएगी, तुम देख लेना, करके देखना। कुछ हुआ, तकलीफ हुआ, बोले हे परमात्मा बड़ा जल्दी सस्ते में निपटा दिया हमको, एक कर्मबंध तो कम से कम और कटा। तो इसको मान लो कि एक कर्मबंध का जो परिणाम था वो बीत गया। और फिर जो पांचवी बात है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परमात्मा मंगलमय है। जब भी कोई इस तरह घटना घटे, प्रतिकूल घटे, तो समझो कि परमात्मा मंगलमय है। और क्यों? क्योंकि आज का प्रतिकूल कल का अनुकूल है। इसको सम्यक शरण कहते हैं। अजपात समाधि में जब आओगे तो जानोगे। तो सदा इस भाव दशा में जियो, अच्छा हो बुरा हो, और परमात्मा मंगलमय है। आज कुछ प्रतिकूल हुआ है, मगर मुझे कल शायद पता चलेगा यह भी अनुकूल है, और फिर तब तुम देखोगे कर्मबंध से मुक्त हो जाओगे। बहुत बार लोगों ने पूछा है कि बंध से मुक्ति और कर्म बंध से मुक्ति, बंध से मुक्ति, ये तो बंध से मुक्ति आत्मज्ञान से ही हो जाता है। बंध से मुक्त होना ज्यादा आसान है, कर्म बंध से मुक्त होना बड़ा कठिन मामला है। तो कर्म बंध की ये 5 सूत्र हमने दिए, अगर अपने जीवन में पालन करोगे तो कर्म बंध से भी मुक्त हो सकते हो, जो कि बंध से मुक्त होने से ज्यादा कठिन है।